हेलो दोस्तों, सुप्रिया लाइफ साइंसेस आईपीओ अभी चल रहा है। 3 दिन इसके खत्म होंगे। 20 तारीख को आईपीओ के बारे में बात करेंगे। ग्रे मार्केट प्राइस, लिस्टिंग के क्या संभावना है उसके बारे में, बिजनेस को समझेंगे, कॉम्पिटिटर्स को जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में। अब देखिए 20 तारीख है लास्ट डेट इस आईपीओ की और 265 से 274 का प्राइस बैंड है। 54 शेयर का लॉट है। 14,796 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। अब देखिए आईपीओ है 700 करोड़ का, 700 करोड़ का आईपीओ है। तो समझ लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की 274 274 में ही अगर लिस्टिंग होती है तो इसका मार्केट कैप रहेगा 2205 करोड़ का। अब 2205 करोड़ क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है यह समझना कि यह कंपनी एक स्मॉल कैप होने वाली है। हाँ, अगर इसकी बंद होता है तो फिर मार्केट कैप भी बढ़ेगा, बट फिलहाल एक चीज समझ में आ रही है कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी होने वाली है। स्मॉल कैप है तो पोटेंशियल जो होता है जनरली अच्छी कंपनियों का, जो रिटर्न के पोटेंशियल भी अच्छे होते हैं लेकिन रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। 200 करोड़ फ्रेश इशू है, बाकी का ओएफएस है। प्रोमोटर होल्डिंग अभी 99.98 है, आईपीओ के बाद 68.24% हो जाएगी। अब देखिए लिस्टिंग की क्या संभावना है। ये जब आईपीओ आया था, जब बातें हो रही थी पहला दिन, उस समय में 90% तक ये ग्रे मार्केट के जो मैं ट्रेंड्स था वो देख पा रहा था, जो भी मैं रिसर्च कर रहा था सेकेंडरी वहां पर। लेकिन अभी फिलहाल ये 50-55% तक हो गया, मतलब अच्छा खासा ग्रे मार्केट गिरा है। अब इसका रीजन भी हो सकता है क्योंकि ग्लोबल मार्केट भी सेल ऑफ है, इंडियन मार्केट भी सेल ऑफ है, बहुत सारे कंसर्न्स हैं, चाहे वो वायरस के नए वेरिएंट का कंसर्न हो या फेड का कंसर्न हो। बहुत सारे रीजन के कारण ओवरऑल मार्केट ही अभी थोड़ी सी चिंता में लग रही है। तो फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि लिस्टिंग गेन को इंडिकेट किया जा सकता है, बट मुझे लगता है अगले 10-12 दिन यही होने, 10-12 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। तो अपने रिस्क के हिसाब से यहां अप्लाई करना या नहीं चाहिए। अब जैसे मेरे साथ ही मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं, जैसे रेट गेन आईपीओ जहां पर 10-15% का जीएमपी भी बता रहा था, लेकिन खुलता है ये आईपीओ 10-15% के, इनफैक्ट 15% के ये नीचे ही खुलता है। मेरा अलॉटमेंट भी हो गया था, लेकिन मैं एक चीज में श्योर हूं कि मैं अभी किसी भी आईपीओ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग नहीं करूंगा, तो मैंने वहां पर लॉस बुक भी किया। तो ये एक चीज है, ये मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूं। तो अभी मैं फिलहाल जिस आईपीओ में भी अप्लाई में कर रहा हूं, यही सोच के कि भाई लिस्टिंग गेन के दिन या लिस्टिंग डे के दिन इसमें बेच देना है अगर अलॉटमेंट होता है। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी है। आप अपनी स्ट्रेटेजी भी जरूर बताइए, क्योंकि लॉन्ग टर्म अभी मुझे फिलहाल किसी आईपीओ में थोड़ा रिस्क ज्यादा लगता है। अब रेट गेन को हमने देखा ही है, तो इसीलिए मार्केट अभी थोड़ी सी रिस्की लग रही है। 315 करोड़ जो है एंकर से उन्होंने इकट्ठा किए हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ओनली वन म्यूचुअल फंड है जिन्होंने अप्लाई किया है। उसके साथ साथ जो एबाकस है, मालाबार है, कुबेर इंडिया, ये सब कुछ बड़े इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने इस आईपीओ में अप्लाई किया हुआ है। अपनी रणनीति जरूर बताइएगा। सुप्रिया लाइफ साइंस अब क्या है, एपीआई का मैन्युफैक्चरिंग और सप्लायर करता है, मतलब जो डिवीज लैब है या फिर सोलारा है, ये सब कंपनी इनके कंपटीटर्स होंगे। 38 एपीआई है, एंटीहिस्टामाइन, एनाल्जेसिक, विटामिन में कुछ केमिकल्स के ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है। अपना जो पैसा जो भी मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के एक्सपेंशन में यूज करेंगे। हाँ, क्लाइंट कंसंट्रेशन है, टॉप 10 क्लाइंट लगभग 40% के आसपास है उनका कंसंट्रेशन, वो एक रिस्क है। और कुछ प्रोडक्ट से ही मैक्सिमम रेवेन्यू आता है, तो ये कुछ की रिस्क भी है। कंपनी प्रॉफिट करती है या नहीं करती है सुप्रिया लाइफ साइंस, देखिए फाइनेंशियल ईयर 19 में 277.8 करोड़ 278 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि बढ़कर 385 करोड़। तो प्रॉफिट तो कर रही है कंपनी। दूसरी चीज है मार्जिन भी इसके बढ़ रहे हैं। देखिए 23% से मार्जिन 43% बढ़े। देखिए 385 करोड़ में कंपनी ने एबिटा 167 करोड़ का किया और टोटल प्रॉफिट कितना किया, 123 करोड़ का, मतलब 30% का ये मार्जिन है। तो मार्जिन इसके बहुत स्ट्रांग है। पी रेशियो 17.8 है। अब ये ज्यादा है कम है, मैं कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर करूंगा तो आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। प्राइस टू बुक 8 टाइम्स है और आरओसी और रिटर्न ऑन कैपिटल और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही मजबूत है। तो फाइनेंशियल से तो एक मजबूती का तो एक जो हिंट है, मजबूती दिख ही रही है, वो एक चीज यहां पर बिल्कुल है। अब नेक्स्ट चीज कंपिटिटर्स, जब हमने देखा इसका पी 17.8 या 18 के आसपास है, तो कंपिटिटर्स कहां पर है। सोलारा भी 18.4 का पी है, न्यूलैंड्स 28 का है, तो न्यूलैंड से ये सस्ता आ रहा है। आरती ड्रग्स लगभग 17 है, तो आरती ड्रग्स से थोड़ा सा ये महंगा है। वेनबेरी तो लॉस में ही है। डीवीज 65 है। डीवीज महंगा लग सकता है, लेकिन डीवीज एक ऐसी कंपनी है जो अब तो लार्ज कैप भी बन गई है, तो डीवीज का जो
बिजनेस बताइए। एक तरीके से बहुत जगह में डिवीज का एक नाम ही बहुत रिस्पेक्टेड है। तो डिवीज एक एपीआई कंपनियों में, भले ही कुछ कंपनियां होती है ना जो क्वालिटी होती है लेकिन फिर भी इन्वेस्टर पे करना चाहते हैं, उनमें से एक डिवीज है। तो डिवीज महंगा था, अभी भी महंगा लग रहा है, तो ये इन्वेस्टर्स के रिस्क प्रोफाइल के ऊपर है। बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए पी रेशियो 18 के आसपास, जो मुझे लगता है डिसेंट ये है। मार्केट अभी थोड़ा सा उथल पुथल हो गया है, तो उसकी वजह से हमने देखा जीएमपी जो है थोड़ा सा यहां पर पैनिक में आ गया है। और दूसरी चीज है कि इसका मैक्सिमम बिजनेस जो है बाहर से भी आता है। देखिए, अगर आप इंडिया की अगर आप बात करते हैं तो इंडिया में 22.53% बिजनेस है। उसके बाद लैटिन अमेरिका में, यूरोप में, एशिया की दूसरी कंट्रीज में बड़ा बिजनेस है, चाइना, कंबोडिया में, नॉर्थ अमेरिका में, उन सब जगह से बिजनेस है। मतलब लैटिन अमेरिका और यूरोप ही अगर आप ले लेंगे तो 36-37% रेवेन्यू वहीं से ही आता है। आप देख सकते हैं सेल्स जो है 77% जो सेल्स है पिछले फाइनेंशियल ईयर में वहीं से ही आई थी, मतलब रेवेन्यू वहीं से ही आया था, और भारत से 22-23% आया था। तो ये कुछ आंकड़े हैं। एक एपीआई कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसका इंडिया और इंडिया के बाहर दोनों जगह में इनके प्रोडक्ट्स जाते हैं। एक्सपोर्ट्स में इनका बहुत ज्यादा है, पॉजिटिव में इनके रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, इनका मार्जिन है वो बढ़ रहा है पॉजिटिव में। नेगेटिव्स में देखेंगे तो कुछ क्लाइंट कंसंट्रेशन है, और दूसरी चीज अगर आप सिर्फ लिस्टिंग के लिए अगर सोच रहे हैं तो यहां पर कुछ रिस्क है, क्योंकि मार्केट अपने में वोलाटाइल है। तो मुझे लगता है एसेट एलोकेशन बेस्ट चीज है। अपना रिस्क समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिस्क से मेरा मतलब है, समझ लीजिए किसी के पास 1 लाख रुपए है और आपने अगर 50-60 हजार रुपए की आपने यहां पर इन्वेस्टमेंट कर दिया, मतलब 3-4 एप्लीकेशन अलग अलग जगह से, तो रिस्क ज्यादा हो जाएगा 50-60% का। लेकिन समझ लीजिए आपके पास 20 लाख रुपए है और आपने 2 एप्लीकेशन डाली तो 30 हजार के आसपास, तो आपके पोर्टफोलियो को बहुत फर्क भी नहीं पड़ेगा अगर कुछ अगर गड़बड़ भी हो जाती है लिस्टिंग के टाइम में। क्योंकि इस टाइम में मुझे लगता है कॉशियस रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, खासकर स्मॉल कैप में और मिड कैप की कैटेगरी में। आने वाला टाइम इंटरेस्टिंग रहेगा। रिस्क को जरूर ध्यान में रखिएगा जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मेरी भी वही स्ट्रेटेजी है, मैं अप्लाई कर रहा हूं लेकिन रिस्क को अपने ध्यान में रख के। अपने भी व्यूज जरूर बताइएगा दोस्तों। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच।